आज से आप तहलका मचाने वाले हो। रसायन विज्ञान का जो संकरण टॉपिक है वो आप समझने वाले हो। आपको कोई समस्या नहीं आएगी, कभी भी किसी भी कंपाउंड का संकरण निकालना होगा आप चुटकियों में निकालोगे। जैसे आपके बगल वाले ने कहा कि भैया ऐसा बता दो SF6 का संकरण क्या है, तो आप बताओगे इसका संकरण sp3d2 होता है। उसने कहा भैया मैथेन का बता दो CH4 का, इसका संकरण कितना होता है, आप बताओगे sp3 होता है। वो पूछेगा अच्छा इसका बता दो, इसका बता दोगे sp होता है। अब पूछेगा कि HNO3 का संकरण क्या होता है, तो आप बता दोगे sp2 होता है। वो पूछेगा अच्छा इसका तो सब बता लेते हैं, इसका बता दो, इसका बता दो तो जाने, तो भी आप कहोगे sp2 होता है। अरे बाप रे बाप। वो पूछेगा अच्छा इसका बता दो, तुम बड़े जानकार हो, इसका बता दो कितना संकरण होता है, फिर भी आप बता दोगे sp2 होता है। झकास होने वाला है आज के बाद। 5 मिनट के बाद आप किसी का संकरण चुटकियों में बता दोगे। चुटकियों में किसी भी कंपाउंड का संकरण आप बताओगे। आप देखते रहिए, 5 मिनट के अंदर आप सब कुछ समझ जाएंगे। जो लोग साल भर में सीखते हैं वो मात्र 5 मिनट में आप सीखने वाले हैं। आओ आज हम आपको संकरण, किसी भी कंपाउंड का संकरण कैसे निकाल सकते हैं, 2 मिनट के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड का संकरण ज्ञात कर सकते हैं। कुछ चीजें आपको ध्यान देना होगा। कोई भी कंपाउंड XYZ, कोई भी कंपाउंड होगा, आप उसका संकरण चुटकियों में बताएंगे, तो क्या ध्यान रखना होगा। तो हम संकरण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, हर कंपटीशन हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, हर एग्जाम में संकरण पूछ लेता है। और संकरण बच्चे निकालते रहते हैं, कभी कभार गलत करके आ जाते हैं, बड़ी समस्या आता है। यूट्यूब पे चेक करते हैं, फिर भी उनका कहीं ना कुछ उनका फंस जाता है। कभी ना कभी उनको लगता है सर ये तो हमने सबसे नहीं हो पाएगा। आज के बाद ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप किसी भी कंपाउंड का संकरण चुटकियों में निकालकर ऐसे बता दोगे, जैसे क्या बताएं, आगे देख ही लो कैसे निकालना है संकरण। तो संकरण निकालने के लिए हमें निकालना होता है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर, अब स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं उसको पहले बाद में देखेंगे। पहले स्टेरिक नंबर होता क्या है। स्टेरिक नंबर निकालते हैं इधर, इसे कहते हैं स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर और इधर होता है संकरण, ये संकरण होगा और ये होगा स्टेरिक नंबर होगा। इधर हम स्टेरिक नंबर लिख दे रहे हैं और इधर होगा संकरण। तो स्टेरिक नंबर और संकरण है क्या। अगर स्टेरिक नंबर कभी भी 2 से कम नहीं आएगा, अगर स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है तो संकरण sp होगा। अगर स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है तो संकरण sp2 होगा। अगर स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है तो संकरण sp3 होगा। अगर 5 आ रहा है तो sp3d होगा। अगर 6 आ रहा है तो sp3d2 होगा। और अगर 7 आ रहा है तो sp3d3 होगा। बस इसे आप ध्यान रखेंगे। अब संकरण निकालने के बाद आप जानते हो कि कंपाउंड का यानी यौगिक का आप सब कुछ जान जाते हो, बॉन्ड एंगल क्या होता है, फलाना ढमकाना, उसकी ज्यामिति क्या होती है। लेकिन प्रॉब्लम आती है हमें संकरण नहीं पता होता, फंस जाते हैं संकरण निकालने में। तो आओ आज हम बताने वाले हैं संकरण कैसे निकालेंगे। पहले आप ध्यान रखेंगे, अगर 2 है तो sp होगा, 3 है तो sp2 होगा, और 4 है तो sp3 होगा, और 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2 होगा, और 7 है तो sp3d3 होगा। ये बातें आप ध्यान रखेंगे कि कैसे हम स्टेरिक नंबर से संकरण का पता लगा सकते हैं। 2 sp, 3 sp2, 4 sp3, 5 sp3d2, सॉरी 5 sp3d और 6 sp3d2 और 7 sp3d3। अब हम आगे निकालेंगे स्टेरिक नंबर कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालेंगे किसी भी गिवन कंपाउंड का। तो चले हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। स्टेरिक नंबर बराबर होता है 1/2। 1/2 यहां पर लिखते हैं लिगेंड, और लिगेंड के बाद आता है
एनायन, फिर माइनस कैटायन, और फिर हम रखते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हो, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु का बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, फिर प्लस एल, एल क्या है अभी बताएंगे, फिर उसके बाद प्लस सी, और उसके बाद माइनस प्लस ए माइनस सी। तो स्टेरिक नंबर हम कैलकुलेट करेंगे। स्टेरिक नंबर बेटा कैसे निकालते हैं, तो स्टेरिक नंबर के लिए फार्मूला होता है बैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड प्लस ए माइनस सी डिवाइड बाई 2, ये स्टेरिक नंबर निकाला जाता है। ये अब स्टेरिक बी क्या है, बी है केंद्रीय, केंद्रीय यानी जो अणु होगा उस केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। बी क्या है, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यल क्या है, यल है साइड वाले परमाणु, साइड वाले यानी जो जुड़े होते हैं साइड वाले परमाणु, केवल एकल संयोजी, एकल संयोजी, कौन से संयोजी बेटा, एकल संयोजी, साइड वाले परमाणु केवल एकल संयोजी की संख्या होती है। यानी आपको उन्हीं परमाणुओं को, जो साइड वाले परमाणु हैं, उन्हीं परमाणुओं को काउंट करना है जिनकी संयोजकता 1 है। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, क्लोरीन की संयोजकता 1 है, फ्लोरीन की संयोजकता 1 है, ब्रोमीन की संयोजकता 1 है। आपको जिनकी संयोजकता 2 है उनको काउंट नहीं करना है। जैसे ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2 है, तो उसको आप छोड़ देंगे, उसे केंद्रीय परमाणु के साथ उनका जो संख्या है उसको हम योग नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ए है केंद्रीय यानी अणु पर उपस्थित ऋणावेश। कौन सा बेस बेटा, ऋणावेश। अच्छा, सी क्या है, सी, सी जो है यानी अणु पर उपस्थित ऋणावेश है एक, और सी क्या है, अगर अणु पर धनावेशित है तो अणु पर उपस्थित धनावेश की संख्या, यहां पर भी संख्या कर देंगे, कितनी संख्या है, अणु पर उपस्थित ऋणावेश संख्या और अणु पर उपस्थित धनावेश संख्या। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा, और हम किसी भी अणु का चुटकियों में ऐसे करके संकर निकालने वाले हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो इन चीजों को लिख लो, क्योंकि ये बाद में आपको काम आएगा, ठीक है। या स्क्रीनशॉट कर लो, आपने कर लिया होगा। स्टेरिक नंबर ये सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेरिक नंबर निकालने के लिए बराबर केंद्रीय परमाणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, उस केंद्रीय परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद आपको वही साइड वाले परमाणु लेने हैं जिनकी संयोजकता 1 है,
फिर है ए अगर आपका आड़ू ऋणावेशित है तो जितने ऋणावेशित होंगे उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर माइनस सी अर्थात जितने उसका धनावेश है उसे आप घटा देंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो स्टेरिक नंबर हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा आपका। चले अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तुम्हारे पास कोई यौगिक लेते हैं, चलो आप लोग CH4 का निकाले होंगे, स्टेरिक नंबर निकालेंगे यहां से। सी क्या है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कार्बन की बैलेंस मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है। हाइड्रोजन जो है वो एकल संयोजी है, तो कितने हाइड्रोजन है, 4 है। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और अगर स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है तो संकरण कौन सा होगा, तो वो संकरण होगा sp3, यानी CH4 का संकरण होगा sp3। एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल और ले लेते हैं, HNO3 ले लेते हैं या NH3 ले लेते हैं, NH3। इसका संकरण क्या होगा, इसका पहले स्टेरिक नंबर चेक करेंगे। स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे, तो नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5 जानते होंगे। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3, तो 5 3 8, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 4। तो ये भी क्या कौन सा संकरण दे रहा है, ये भी sp3 संकरण है। अगर हम और चेक करें तो चलते हैं, अब पूछेंगे SO2 का संकरण क्या होता है। तो SO2 का संकरण निकालने के लिए आपको सल्फर के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या रखना होगा। तो यहाँ पहले स्टेरिक नंबर निकालेंगे, तो सल्फर के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। अब आपको ध्यान रखना होगा ऑक्सीजन जो है ये डाइवैलेंट है, अर्थात इसकी 2 संयोजकता होती है। और आपको बताया गया था कि जो ए होता है यानी सॉरी जो एल होता है, जो जुड़े हुए परमाणु होते हैं उनको केवल एकल संयोजी वाले रखना होगा। तो यानी इसको हम नहीं रखेंगे और 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका संकरण आ जाएगा, सॉरी ये कितना आएगा, 3 आएगा। और अगर 3 आएगा तो उसका संकरण होगा sp2। कितना आ रहा है बेटा, sp2, यानी SO2 का संकरण आ रहा है sp2। इसी प्रकार हम बहुत सारे अणुओं को देखने वाले हैं, उनकी संकरण कैसे निकालेंगे। तो अगर हमारे पास कोई धनायन आ जाए, CH3+ आ जाए, अब इसका संकरण आपको निकालना है। तो स्टेरिक नंबर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, Sn बराबर कितने कार्बन, कार्बन की संख्या 1 है और इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। और अब यहां पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 3 जुड़े हैं और यहां पे 2 लिखा हुआ है और एक इस पर प्लस है, यानी इसकी जो सी की संख्या है वो 1 है, तो यहां पर -1 कर देंगे। तो 4 3 7 और 1 6, यानी 6 डिवाइड बाई 2 बराबर आ गया 3। और अगर 3 आ रहा है तो इसका संकरण क्या होगा, sp2 होगा। इसी प्रकार अगर आप और देखें तो हम ऋणायन भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास NO2- है। अब इसका संकरण आपको निकालना है, तो Sn बराबर निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाइट्रोजन कितना होता है 5। अब यहाँ पे 1 यानी कितने आवेश ऋणायन है, तो उसकी संख्या 1 है, तो माइनस की संख्या 1 है तो 1 कर देंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, डाइवैलेंट होते हैं, ये 2 आवन बनाते हैं, इसलिए हम इनकी बात नहीं करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी ये भी sp2 संकरित होगा, ये भी sp2 होगा और ये भी sp2, यानी दोनों sp2 संकरण होंगे। अगर हम और बात करें, आपसे पूछा जाए HNO3 का संकरण क्या होगा, तो आप HNO3 का संकरण निकालेंगे, स्टेरिक नंबर। अब बताओ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर केंद्रीय परमाणु है, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5, एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो 5 और 1 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन को आपको काउंट नहीं करना है, 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 3, और अगर 3 आएगा तो इसका संकरण होगा sp2। क्या कौन सा संकरण होगा बेटा, sp2 संकरण होगा। ऐसे ही अगर और कंपाउंड ले लें, आपसे कहा था SO4 का संकरण क्या होगा, तो उसका आप स्टेरिक नंबर निकालेंगे। सल्फर का कितना होता है, 6, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है,
अब यहाँ पे ऑक्सीजन डाइवेलेंट है तो ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे आवेश कितना है 2 माइनस, तो यहाँ पर रख देंगे +2 और डिवाइड कर देंगे 2 से, आ जाएगा 4, और अगर 4 आएगा तो ये संकरण है sp3। तो SO4 2 माइनस का भी संकरण में निकाल लिया, sp3 आ रहा है। अब आप लोग H2SO4 का भी निकाल सकते हो ऐसे सेम। तो स्टेरिक नंबर यहां पर भी चेक करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 जुड़े हैं और सल्फर केंद्रीय परमाणु है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है संयोजी कोष में। हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो आप यहाँ पे 2 कर दोगे। ऑक्सीजन को आपको काउंट नहीं करना है, 2 से डिवाइड कर दोगे 4 आ जाएगा। इसका भी संकरण sp3 आ रहा है, इसका भी संकरण sp3 आ रहा है। तो आप किसी भी कंपाउंड का संकरण चुटकियों में ज्ञात कर सकते हो, चुटकियों में। PCl5 का संकरण, PF6 माइनस का संकरण, XF6 का संकरण, XF6 2 प्लस का संकरण, XeF2 का संकरण, इन सभी का संकरण आप चुटकियों में निकाल लोगे ऐसे। चलो स्टार्ट करते हैं, शर्त लगा लो। अगर आप समझ गए होंगे तो आपको निकालने में, इनका संकरण निकालने में 30 सेकेंड से भी कम लगेगा। फास्फोरस का केंद्रीय परमाणु कितना, स्टेरिक नंबर निकालने के लिए बताओ। 5। कितने क्लोरीन जुड़े हैं 5, तो 5 5 10 डिवाइड बाई 2, कितने आ गए 5। कौन सा संकरण आया sp3d। अब देखो इसका निकालेंगे स्टेरिक नंबर, कैसे निकालेंगे। फास्फोरस 5, क्लोरीन की संख्या कितनी है 6, तो 5 6 11, कितने माइनस है 1 प्लस डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 6। कौन सा संकरण है यहाँ पे sp3d2। इसको चेक करते हैं, इसको क्या निकाल, स्टेरिक नंबर निकालेंगे कितना। जिनान के केंद्रीय परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। कितने क्लोरीन जुड़े हैं 6, तो 8 6 14, किससे डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ रहा है 7, तो क्या बन गया sp3d3। ये देखो 7 वालों का संकरण क्या होगा sp3d3। 2 का आप लोग निकालिए, अगर निकल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इन दोनों का संकरण क्या होगा। आपको अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करें और बताएं कि आपको कितना % समझ में आ रहा है। ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, जुड़े रहिए, मजा लेते रहिए।